खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM की नशरियात और मैं हूं आपके साथ आपका खबरी मेहजबान आरजे तौसीफ गनई। सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि बूढ़ा अमरनाथ यात्रा साल हर साल की तरह इस साल भी शुरू हो चुकी है और तीसरा जत्था जो है आज वो दर्शन करके जम्मू की ओर रवाना हुआ है। ज़रा इसकी तारीख की तरफ हम मुंतज़िर होते हैं। श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर, जो कि राजबंदी के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के तारीखी कस्बे मंडी में वाक़ा है। यह कदीम शिव मंदिर सतह समंदर से तकरीबन 4600 फीट की बुलंदी पर वाक़ा है और इसे हिंदू अकीदे में बहुत मुक़द्दस मुकाम हासिल है। नाजरीन, ये मंदिर न सिर्फ अपनी मजहबी अहमियत के लिए मशहूर है बल्कि ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये हिमालय की पहाड़ियों में वाक़ा वाहिद शिव मंदिर है जहाँ कुदरती शिवलिंग मौजूद है जो सफ़ेद पत्थर का है और उस पर पानी की कुदरती धारा मुसलसल गिरती रहती है। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हर साल सावन के महीने में निकाली जाती है, जिसका इख्तिताम रक्षाबंधन के मौके पर होता है। हजारों अकीदतमंद पैदल मार्च करते हुए सरहदी जिला पुंछ के कस्बा से मंडी पहुंचते हैं कि ये यात्रा कौमी इत्तेहाद और फिरका वाराना हम आहंगी की अलामत है, क्योंकि यहाँ हिंदू, सिख, मुसलमान और दीगर तबकों के लोग अकीदत और एहतराम के साथ शरीक होते हैं। इसीलिए पुंछ को गंगा जमुना की तहजीब के लिए मिसाल दी जाती है। दोस्तों, इस यात्रा को सिक्योरिटी इंतजामी सहूलियात और मकामी लोगों की मेज़बानी की वजह से एक खास मुकाम हासिल है जो हर साल यात्रियों को खुशामदीद कहते हैं। आइए देखते हैं जरा मिलकर ये छोटी सी रेडियो पीर पंजाल की पेशकश। के लिए जो ट्रैफिक के इंतजामात हैं वो हमने एक स्पेशल डिप्लॉयमेंट जो है सुंदरबनी से लेकर पुंछ तक और फिर फर्दर मंडी तक वो की हुई है। उसमें हमारा जो खास करके रोड जो है, ये जो नेशनल हाईवे 144 ये है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसकी वजह से कुछ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ बॉटलनेक्स हैं, वहाँ पर कुछ सिंगल जगह है, कहीं ब्रिजेस हैं और खास करके जो रोड पुंछ से मंडी है ये रोड जो है ये सिंगल रोड है। ये सिंगल रोड में कुछ जगह पर दोनों साइड गाड़ी क्रॉस करना, बड़ी गाड़ी खास करके, वो मुश्किल होता है। इसलिए ट्रैफिक को मैनेज करना, जबकि इसका हमारा काफिला यात्रा का आ रहा हो, उस वक्त एक चैलेंजिंग रहता है। लेकिन ये काम हम अकेले नहीं कर सकते, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो डिप्लॉयड है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो डिप्लॉयड हैं, ये हम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके पूरा जो है वो ट्रैफिक मैनेज कर पाते हैं और कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि बगैर किसी तकलीफ के, बगैर किसी जैमिंग के, बगैर किसी इशू के जो है वो हमारे यात्री यहाँ से आए और यात्री यहाँ से वापस इसी रूट को अपनाते हुए वो वापस अपने यात्रा करके वापस निकल जाए। दूसरी बात जो ट्रैफिक के रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ कि जो यात्री यहाँ पर कुछ काफिले में, कुछ उसके बगैर भी कुछ लोकल यात्री जो हैं वो आते हैं, जो उडियानी एरिया से, सुंदरबनी, अखनूर, बस वहाँ पर रियासी से बोलो, लेकिन हमारा एक कट ऑफ टाइमिंग है आने में। सुंदरबनी, रजौरी, पुंछ और इवन बीच में एक जगह आती है बिम्बरकली बीजी, जहाँ पर कट ऑफ टाइमिंग है। उस कट ऑफ टाइमिंग को मेंटेन करना, उसके बाद जो है वो हम किसी भी यात्री गाड़ी को वो नहीं छोड़ते हैं। तो उसके बाद वैसे ही जाने का टाइम है, जब जहाँ से यात्रा वापस जाती है, दर्शन करके वापस जाते हैं, तो ये बीजी से कितने बजे उन्हें क्रॉस करना है वापसी, फिर रजौरी से कितने बजे क्रॉस करना है, वो टाइमिंग जो है हमने जगह जगह जो है इसके बोर्ड भी लगे हैं, इसके लिए आपके पास की है, उसको वो मेंटेन करे वो, क्योंकि वो एक तो उनको उनकी तकलीफ कम करने के लिए, ताकि कम से कम उनको परेशानी हो और उनकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये कट ऑफ टाइमिंग जो है वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी यात्री हैं या उनके साथ जो यात्रा को लेके आ रहे हैं, जो उनके लीडर्स है, आपके माध्यम से यात्री की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल अडियर करें, उसके मुताबिक चलें, ताकि जो है वो यात्रा जो है वो उनकी सफल हो, अच्छी हो और वो सेफ एंड सिक्योर तरीके से घर पहुंच जाए। देश के कोने कोने से श्रद्धालु आए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यहाँ बाबा अमरनाथ की यात्रा का बेहतर इंतजाम किया है, वहीं बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भी यात्री सुविधाओं में भी काफ़ी वृद्धि की गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए। कल तक 3,77,000 से ज़्यादा लोग
अमरनाथ जी की यात्रा पूरी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बड़ी संख्या में देश भर के श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा में भी शरीक होंगे और भगवान भोलेनाथ से देश के कल्याण, जम्मू कश्मीर के कल्याण और अपने कल्याण की प्रार्थना। मोटे तौर पर पुरातन काल से जम्मू कश्मीर में भगवान शिव की प्रार्थना होती रही है और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सहयोगियों का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ भक्तों के लिए बेहतर इंतजाम किया है। देखिए, बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो चट्टानी बाबा के नाम से मशहूर है, इनकी यात्रा तो पूरा साल चलती है, लेकिन श्रावण के महीने में बिलखुसूस ये यात्रा अरूज पर पहुंचती है और हिंदुस्तान भर से यहाँ यात्री जो है दर्शन के लिए आते हैं। हर साल की तरह इस साल भी अहलियाने मंडी ने यहाँ फूल मालाएं पहनाकर, ड्राई फ्रूट पेश करके हमारे जो बाहर से मेहमान आए हैं उनका इस्तकबाल किया है। और आज के दिन की निस्बत से मैं यही कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान को बड़ी ताकत बनना है, अगर हिंदुस्तान को चाइना से आगे जाना है, अमेरिका से आगे जाना है, तो हमें एक दूसरे के मज़ाहिब को जो है वो स्पेस देना होगा। और मैं समझता हूँ ये एक लेगेसी है जो हमारे फोर फादर से चली आ रही है और उम्मीद करूंगा कि आने वाले वक्त में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो इसी तरीके से यात्रा का पुरतबाग और बाबा बूढ़ा अमरनाथ के जैसे दर्शन करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं। माँ नर्मदा मैया का जल लेकर हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं और उनका अभिषेक सब लोग मिलकर करने वाले हैं। मध्य भारत प्रांत के कार्यकर्ता बंधु और समाज के बंधु हैं और इस यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य है कि हम कैसे जो है सामाजिक समरसता का एक संदेश भी इस यात्रा के माध्यम से दे रहे हैं कि हम सभी लोग जो है एक हैं और कैसे हम जो है देश के उत्थान में हमारी भूमिका हो सकती है, देश को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा एक उद्देश्य भी लेकर हम लोग सब लोग मिलकर चल रहे हैं यहाँ पर। यह भी एक गर्व की बात है कि राज्यपाल महोदय ने आकर के अपनी एक विशाल हृदय का परिचय दिया है और इस यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था व्यापक पैमाने पर थीटा सुरक्षा दी गई है। पहले से ही सुरक्षा की जा रही है, प्रशासन हमें साथ देता ही है और इस यात्रा में बड़े पैमाने पर यात्री बढ़ चढ़ करके आए हैं। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उत्तर कर्नाटक, दक्षिण बिहार, इन क्षेत्रों से यात्रा आज आई है।